श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का सुंदर कांड की राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुने थे श्री हनुमान जी सीता जी के सुनाते हैं, सीता जी को सुनाते हैं राम जी का संदेश। तो ये प्रथम संदेश में कहा, नवतरु की सलय मनहु कृसान। नवतरु की सलय मनहु कृसान। काल निशासम निशि शशि भानु। काल निशासम निशि शशि भानु। आप लोग इसका भाव सुने थे। अभी आगे हनुमान जी तो कहते हैं, कमल वन जो वो शरद ऋतु में अच्छा लगता है। शरद ऋतु में कमल वन सुशोभित होते हैं। ये भी श्री राम जी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसका भाव है जो क्यों अच्छा नहीं लगता। कमल का वन भाले के समान उपमा दिया गया है। भाला जो वर्षा जो विद्य करते हैं, तो कमल के वन भाले के समान है। और मानो ऐसा वर्णन करते हैं कि हनुमान जी उनको श्री राम जी को तो कमल के वन भाले के समान तो लगता है। हे माता, जो मेघ जो बरसता है, ये वर्षा के जड़ श्री भगवान जी को तप्त तेल के समान पीड़ा देने वाले हैं और जो हित करने वाले, ये सब उनको पीड़ा दे रहे हैं। तीनों प्रकार के हवा, तीनों प्रकार के हवा ये सर्प के श्वास के समान इनको विषैली लगती है। ये दुख किसी को कह डालने से कुछ कम हो सकता है और हो जाता है, पर तो कहूं किससे। यह दुख कोई जानता नहीं, अर्थात मैं कहना चाहता हूं जिससे ये दुख मेरा घट जाए। और दुख को जानने वाला वही मेरे हृदय के दुख को समझ सकता है। तो किससे कहूं?
जो दुख को जानने वाला है ये भी मेरे दुख को समझ सकता हूं। और उसी से कहते हैं जो न समझे, जो दुख को न समझ सके उसको कहना व्यर्थ है। अतएव तुम्हारा विरह मेरे भीतर भरा हुआ है। हृदय को ये व्यथा जला रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कुबलय विपिन, तो कमल के बन कुबलय, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनो बरिसा, जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, कहे पुते कछु दुख घटी होई, काहि कहु यह जान न कोई, काहि कहूँ जान न कोई। यहाँ हनुमान जी जो कहते हैं राम जी के वार्ता, कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा, इसका भाव सुनिए। कुंत अर्थात भाल, कुंत वन अर्थात भाले का वन, और ये कमल वन जो कुंत के वन समान मालूम होता है। कमल के वन अर्थात कमल में, कमल को भाले का उपमा दिया गया है। तो अगर एक कमल को भाले का उपमा दिया जाता है तो भाले का एक छड़ होता है, ये छड़ है कमल का नाड़, कमल का नाड़, और भाले का वो नोक भी होता है जो विध करता है। तो ये कमल का जो पंखड़े का नोक जो है, ये फूलों की नोक, ये भाले का नोक है। और अगर ये भाले होता तो हुआ तो उसको चलाने वाले कौन है? उनको चलाने वाले कामदेव स्वयं को चलाते हैं, जो भाल द्वारा हृदय को विद्ध करके विदीर्ण कर देता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। क्योंकि कमल को तो कामदेव का बाण कहा गया है। और दूसरा, और अभी बारिद तपत तेल जनो बरिसा, यहाँ वर्षा ऋतु का बने। कमल का उपमा जो दिया गया कमल वन का, ये शरद का है। अभी बारिद तपत तेल जनो बरिसा, ये विरही को वर्षा दुखदाई होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, विरही को वर्षा दुख देता है। और यहाँ तप्त तेल जैसा ये उनको दुख देता है। तो तप्त तेल क्यों तो कहा गया? तप्त जड़ क्यों नहीं तो कहा गया? तप्त जड़, तप्त तेल क्यों तो कहा गया? इसका कारण, तप्त जल भी किस समय सुखदायक होता है। ठंडी मौसम में तप्त जल सुखदायक होता है। और तपस्वी को तेल सर्वथा
त्याज्य है। कारण तेल को भोग्य पदार्थ में लिया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसलिए बारिद तपत तेल जनु बरिसा। और इसके बाद ये कहते हैं उरग श्वास सम, उरग सर्प, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। इसका भाव है त्रिविध समीर का अर्थात त्रिविध समीर, 3 प्रकार वायु जो सुखदायक होता है। शीतल वायु, मंद वायु अर्थात धीरे धीरे बहता है, और सुगंध युक्त होता है। ऐसे ये 3 प्रकार वायु को त्रिविध वायु कहा जाता है। ये उरग श्वास सम अर्थात सर्प के श्वास के समान गर्मी लगता है। त्रिविध वायु में जो शीतलता होता है ये मुझे नहीं लगता। मुझे सर्प की वायु जैसे गर्म लगता है। और ये उरग श्वास सम सर्प के श्वास सम लगता है, अर्थात सर्प के श्वास के समान गर्मी लगता है। शीतल नहीं, ये गर्मी लगता है। और जो शीतल मंद अर्थात धीरे धीरे बहने वाले सुखद वायु, ये मुझे शीघ्रता युक्त अर्थात तीव्र गति वाले मालूम होता है। और सुगंध युक्त जो वायु, ये सर्प के श्वास के जैसे दुर्गंध युक्त मुझे मालूम होता है। और त्रिविध वायु जो शीतलता युक्त, ये रोग हरण करने वाले हैं और सुख प्रदान करने वाले हैं। लेकिन उरग श्वास ये गर्मी पहुंचाने वाले और रोगवर्धक है और दुखदायक भी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो कृष्ण गीतावली में गोपियों ने भी ऐसे वाक्य तो कहे, सब कुछ सुखदायक द्रव्य हमें विपरीत हो गए श्री गोपीनाथ के बिना। सब विपरीत भये माधव बीनु, सब विपरीत भये माधव बीनु, जो करत अनहित की करनी, जो करत अनहित की करनी। सब हमें हित करने वाले अनहित करते हैं और हमको पीड़ा पहुंचाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। यहाँ तक नवतरु की सड़य, नवतरु की सड़य, निशी रात्रि, रात्रि नहीं कटती, शशि, कमल, वर्षा और त्रिविध समीर, ये 6 उपमा दिया गया है जो सदा सुख देने वाले हैं। उनको 6 ऋतु का सुखदायक वस्तु दुखदायक होता है, ऐसा इन्हीं का भाव है। 6 ऋतु में जो 6 सुखदायक जिन्स है ये उन्हें दुखदायक है। कहेहु ते कछु दुख गति होई, काहि कहु यह जान न कोई। इसका भाव है दुख को जो कह देने से किंचित दुख घट जाता है, पूरा दुख नहीं। मुझे उसका भी जोग नहीं है। मेरा दुख को मैं किससे कहूं, ये मुझे जोग नहीं है। अर्थात यद्यपि लक्षण मेरे पास में है, पर उनसे ये विरह बात कहना उचित नहीं है। अतः उनसे
मुझे कहा नहीं जाता। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व को एक मेरे मन ही जानता है और कोई नहीं जान सकते। और वह जो मेरे मन, ये तुम्हारे पास ही रहता है। अर्थात मैं मनोविहीन हूं। जो मनोविहीन होता है उनको सुख दुख का पता नहीं पड़ता। हमारे हृदय, ये शरीर में जो मन है, ये मन ही सुख दुख का अनुभव करता है। बिना मन के सुख दुख और शरीर का सुध बुध भी नहीं मालूम होता। ये मेरा मन ये सदैव तुम्हारे पास ही रहता है। बस इतना ही मेरे प्रेम भाव को समझ लो। सो राम जी का वाक्य को हनुमान जी तो दोहराते हैं। अर्थात तुम्हारे बिना मैं दुखी रहता हूं। प्रीति की रस युक्त, प्रीति की रस यही ही है। मेरा प्रीति की रस यही ही है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोहि पाही। जानु प्रीति रसु ये तो नहीं माही। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। इसका भाव है प्रिया और जो प्रियतम का यथार्थ भाव, उनके प्रेम के वास्तविक स्थिति, ये दोनों के प्रेम में जो वास्तविक स्थिति, ये दूसरे किसी को विदित नहीं होता और दूसरे कोई जान सकते, यह भी असंभव बात है। तो हनुमान नाटक में सीताराम जी के प्रेम तत्व का किंचित दिग्दर्शन किया गया है, तो सुन लीजिए। श्री जानकी जी का, हनुमान जी सीता जी को जो कहते हैं, ये राम जी का वाक्य है। कहाँ? हनुमान नाटक में। श्री जानकी जी को आलिंगन करने के समय जो गले का हार है, ये गले का हार के भी अंतर श्री राम जी सह नहीं सकते थे, इसलिए ये हार को पहनते नहीं थे। अब उनके प्यारी सीता जी और मुझ में, ये कहते हैं सीता जी और मुझ में अनेक पर्वत, अनेक नदी और अनेक वृक्षादि का अंतर पड़ गया है, तो इसे मुझसे कैसे सह जाता। वाह, इतना ही मेरा प्रेम है। सुनिए भी, श्यावर रामचंद्र की जय। हारो, हनुमान नाटक का ये श्लोक सुनिए। हारो, हारो नारोपित कंठे, कंठ में मैं नहीं पहनता हूं। हारो नारोपित कंठे मया विश्लेष भीरुण। इदानी अंतरे जाता पर्वता सरिता द्रुमा। अभी तुम्हारे मेरे अंतर इतना ही हो गया है।
इदानीं अंतरे जाता पर्वतः सरिता ध्रुमा। तो श्री जानकी जी का प्रश्न था हनुमान जी को, कबहु कसुरती करत रघुनायक। इसका उत्तर ये देते हैं कि इसका उत्तर प्रभु का उत्तर इसमें है कि जो हनुमान जी सुनाते हैं, इसका उत्तर प्रभु देते हैं कि प्रश्न जो क्या था ना, कबहु कसुरती करत रघुनायक। रघुनायक क्या मेरा कभी स्मृति करते हैं, मुझे कभी याद करते हैं? तो इसका उत्तर अब सुनिए, श्री राम जी इसका उत्तर देते हैं हनुमान जी के मुख में। ये क्या कहते हैं, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एत नहीं माही। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी सीता जी को जो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मन आप में ऐसा लगा है कि श्री रामचंद्र जी के मन आपसे ऐसा लगा हुआ है कि डांस मच्छर पतंगे और सर्प उनके शरीर पर रेंगते हुए रहते हैं, तब भी उनको पता नहीं चलता। वे आपके ध्यान में, आपके शोक में रहने पर उन्हें नींद नहीं आती थी। रात में निशी, ये जो निशी काल निशासम निशी शशि भानु। काल निशासम, निशी रात नहीं बीतती थी, कटती थी, उनको नींद नहीं आती। पर यदि कभी आंख झपक गए तो नींद तो नहीं आती, लेकिन कभी कभी आंख झपक जाते हैं, तब ये सीते सीते कहते हुए आंख खुलते हैं। ये सब जान प्रीति रसु इतने ही माही, अर्थात यह प्रेम संबंध होने से उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, ये सब संदेश वैदेही ने सुना और प्रेम में मग्न होकर उनको इनका शरीर की और वो सुधी नहीं रही, मेरा शरीर है कि नहीं, इसलिए वैदेही कहा गया, माने बिना देह वाली। ऐसे इनका अब सुधी नहीं रही। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धीरज धारण करो, सेवक को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो और मेरे वचन सुनकर कायरपन को छोड़ो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उरवानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई।
कह कपि हृदय धीर धरु माता। धीर अर्थात धैर्य धारण करो। इस प्रकार 4 बार धैर्य धारण करने के लिए हनुमान जी कहते हैं सीता जी को। कारण विपत्ति में धैर्य ही साहाय्यकारी होता है। धैर्य धारण करना चाहिए, इसलिए विपत्ति में धैर्य धारण करना मुख्य बात है। तो इसलिए कहा गया धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखी हई चारी। आपद काल में इन चारों को परीक्षा हो जाता है, कितना है। धीरज धर्म मित्र और नारी। तो प्रथम बार जो संदेश वो सुनाने के समय धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं सीता जी को। रघुपति के संदेश सुनु जननी धरी धीर। असक धरी धीर, धैर्य धारण करके सुनो। अस कही कपि गद भयउ भरे बिलोचननी। तो दूसरी बार जब धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं तब श्री राम जी को स्मरण करने के लिए उनको तो कहते हैं कह कपि हृदय धीर धरु माता। धीर धरु, धैर्य धारण कर। और सुमिरु राम सेवक सुखदाता। तीसरी बार जब सीता जी को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं तब निशाचर के मरण के लिए धैर्य धारण करना चाहिए। जननी हृदय धीर धरु। हे जननी, हृदय में धीर धारण करो, धैर्य धारण करो। और जरे निशाचर जानू। चौथा बार श्री जानकी जी को हनुमान जी धैर्य धारण करने के लिए इस प्रसंग में कहते हैं। श्री राम जी को लंका में आने के लिए देर नहीं लगेगी, मैं जाकर उनको संवाद दूंगा और ये आपको यहां से ले आए। तो इसके लिए आपको धीरज धारण करना चाहिए। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कहते हैं सुमिरु राम सेवक सुखदायक। सुखदायक श्री राम जी का स्मरण करते रहिए, उनको न भूलिए। सीता जी के प्रश्न में भी वही सेवक सुखदायक शब्द था और हनुमान जी के उत्तर में भी वही सेवक सुखदायक शब्द है उत्तर में। तो सीता जी का प्रश्न में ये था, सुनिए। सहज बानी सेवक सुखदायक। सेवक सुखदायक। और कबहु कसुरति करत रघुनायक। ये क्या कभी मेरा याद करते हैं? तो हनुमान जी ने उत्तर में भी यही कहा कि सुमिरु राम सेवक सुखदाता। इसको न भूलिए, ये तुम्हारी वाक्य में तुमको कहता हूं। अर्थात आप जानते हैं वे सेवक सुखदाता है और स्मरण करने से अवश्य दुख मिट जाता है। ये आप जानते हैं। ये तो राम नाम का प्रभाव आपसे अधिक और कौन जान सकता है। जपहि नाम जन आरत भारी। नाम वंदना का ये जपहि नाम जन आरत भारी। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी।
आर्त अगर राम जी का नाम स्मरण करते हैं तो इनका मिटहि कुसंकट, मिटहि अवश्य मिटती है, यह निश्चयात्मक शब्द है। अब हो ही सुखारी, अवश्य सुख पाता है, इसमें भी संदेह नहीं है। इसीलिए से बात याद दिलाते हैं, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ये कहते हैं श्री राम जय जय। निशाचर समूह पतंग के समान है। हनुमान जी कहते हैं ये निशाचर ये क्या है, ये पतंग जैसा है, और रघुपति के बाण ये अग्नि है, अग्नि के समान। हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और निशाचरों को जला हुआ ही समझो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। देखिए एक बात, अरण्य कांड में अभी अग्नि में पतंग जलना कहा गया, अग्नि में कृषाण में। लेकिन अरण्य कांड में कहा गया है पतंग दीप शिखा में जलती है। दीप शिखा सम जुवती तन, मन जनि होसी पतंग, मन जनि होसी पतंग। तो अरण्यकांड में कहा गया दीप शिखा में पतंग जलती है, लेकिन यहाँ जो कहा गया कृषाण में पतंग जलती है। तो ऐसे क्यों? दीप शिखा समझुबती तन, अर्थात दीप शिखा में पतंग जलते हैं, तो यही निशिचर पतंग के लिए दीप शिखा न कहकर गोस्वामी ने कृषाणु क्यों कहा? उत्तर है जुवती तन, ये एक है, और व्यक्ति का मन भी एक है। तो एक दीपक शिखा में अगर पतंग पड़े तो ये दीप नहीं बुझता, ये दीप नहीं बुझ जाता। और एक पतंग को एक दीप शिखा जलाने के लिए बहुत कुछ पर्याप्त है, लेकिन निशिचर निकर यहाँ अनेक पतंग है। अनेक पतंग अगर दीप शिखा के पास आएंगे तो दीप शिखा बुझ जाएगा। इसीलिए इनके भयंकर अग्नि चाहिए। इसीलिए कृषाणु अर्थात भयंकर अग्नि चाहिए। इसलिए जो कृषाणु अर्थात प्रचंड अग्नि चाहिए, जिसे ये सब मिलकर भी ये प्रचंड अग्नि को बुझा नहीं सकते। अतः रामबाण वह कृषाणु है। रामबाण कृषाणु, राम के नाम में भी अग्नि है। हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, बंदौ राम राम रघुबर को। हेतु कृषाणु, कृषाणु भानु हिमकर, कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य, और ये हिमकर अर्थात चंद्रमा। ये तीन का कंपोजिशन में राम नाम रचित किया गया है।
अर्थात राम नाम का कॉन्स्टिट्यूएंट ये तीनों है, हेतु कृषाणु भानु हिमकर। तो ये निशाचर पतंग है, जो कृषाणु निशाचर को जलने के लिए ये बुलाना नहीं पड़ता। अग्नि क्या बुलाते हैं निशाचर, ये पतंग को, आओ मेरे ऊपर पड़ो, ऐसा उनको बुलाना नहीं पड़ता। ये सब अपने आप आते हैं। तो कैसे आते हैं ना, मोहवश, जरई पतंग मोहवश। तो ये मोहवश आते हैं। तो उनको जलाने में अग्नि को कुछ भी परिश्रम नहीं पड़ता। वैसे लंका में रामबाण जो तो कृषाणु आने का देर मात्र है, लेकिन ये निशाचर रूपी सब पतंगे जलने में देर नहीं लगेगा। इसीलिए जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानो, जरे निशाचर जानो। आज यहाँ विश्राम करते हैं। अगली एपिसोड में आप फिर इस प्रसंग को सुनेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।